नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। दोस्तों, इस समय बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है और खासकर वो इससे परेशान भी हैं कि ये हमने बहुत तैयारी की, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई, जब हमने उससे अपने मार्क्स मैच किए, तो हम 1 या 2 नंबर से सिर्फ रह रहे हैं। अगर काश हमारे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा होते तो हमारा भी सीटेट क्वालिफाई हो जाता। तो ऐसे में इन बच्चों को अब यही सवाल इनके मन में बार-बार आ रहा है कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो या फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमारे मार्क्स कितने बढ़ेंगे, है ना? तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि जब भी सीबीएसई मतलब सीबीएसई को कोई क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है, तो ऐसे में उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं चैलेंज होकर के। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीबीएसई सभी को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर ऐसा होने लग जाए तो भाई एक तो सीबीएसई की जो अपनी एक वैल्यू है कि भाई वो इतना अच्छा पेपर कंडक्ट कराती है, उस पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो सीबीएसई के पास अगर आप देखें तो वो मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चंस के जो चैलेंज होते हैं उन्हीं को एक्सेप्ट कर पाती है। वो भी उसी केस में एक्सेप्ट कर पाती है जब कोई ऑथेंटिक प्रूफ होता है। ऐसा नहीं है कि सीटेट को लेकर के सीबीएसई को कह रखा है कि भाई आप 1 या 2 क्वेश्चन ही एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे। अगर उनके पास 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना वैलिड प्रूफ के साथ, तो भी उनको वो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें अभी तक का जितना भी ट्रेंड रहा है, आप देखिए कई बार सीटेट हो चुका है और हर बार ऐसा ही होता है कि भाई उनसे कहा जाता है कि भाई वो कहते हैं कि भाई आप चैलेंज करो, और बच्चे करते भी हैं चैलेंज, 10-10, 12-12, 20-20 क्वेश्चन तक चैलेंज कर देते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आता है ना और जब रिवाइज आंसर की हम देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन को वो एक्सेप्ट करते हैं और ऐसे में 1 या 2 मार्क्स ही बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए जिन जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, 89 या 88 पर हैं, या जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जो 81 लेकर के आ गए या 80 लेकर के आ गए, वो बच्चे पूरी पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई उनके मार्क्स बढ़ने की संभावना है। और यही केस अगर आप देखें तो उल्टा भी है, जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं बिल्कुल बॉर्डर पे 90 पर या 82 पर हैं, अब उनके मन में डर ये है कि मार्क्स कहीं घट ना जाए। तो ये डर भी उनके मन में बना है और ये डर भी उनका जायज है। जैसे कि आपको मैंने एक उम्मीद दिलाई कि आप बिल्कुल ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स 1-2 बढ़ जाएंगे, वैसे ही उन बच्चों का जो डर है वो भी जायज है कि भाई उनके 1-2 मार्क्स घट जाएंगे। खैर, अब क्या होगा ये तो रिवाइज आंसर के आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मैक्सिमम जो चेंज आता है वो 1 से 2 नंबर का आता है। अब कोई मान के चलिए 5 नंबर से रह गया, कोई 10 नंबर से रह गया, तो फिर वो बच्चे उम्मीद ना करें, वो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दें।